तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीबीपी न्यूज़ में। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक बधाई। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के ऊपर, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी था, पर कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मुझसे छूट गए थे। तो आज हमारे गौरव आर्या सर वो बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में। तो खैर, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और मेरी जो वीडियो का कल वाली वीडियो का लिंक है प्रचंड के बारे में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। कारगिल में लेकिन एक कमी रह गई है। ये जो हमारे हेवी हेलीकॉप्टर्स थे ना, या दूसरे किस्म के हेलीकॉप्टर्स थे, ये इतनी हाइट पे उड़ नहीं पाते थे। या तो इनकी टेक्नोलॉजी इतनी साउंड नहीं थी, या ये हेवी इतने थे। जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स थे MI-25, ये उड़ नहीं पाते थे। और यही प्रॉब्लम है अपाची के साथ। जबरदस्त हेलीकॉप्टर, इसमें कोई शक नहीं है, जबरदस्त हेलीकॉप्टर है अपाची। अगर मैं ये बोलूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर गनशिप है, तो ये बात झूठ नहीं होगी, ये बात बिल्कुल 100% सच होगी। लेकिन भारत को एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए था जो ऊंचाइयों पे उड़े, जो 16,000 फुट से लेकर 20-21 हजार फुट तक चले जाए, जो 16,000 फुट पे टेक ऑफ कर सके। लैंड नहीं कर रहा, वो वहां से टेक ऑफ कर रहा है, उसका टेकिंग ऑफ पॉइंट 16,000 फीट है, और फिर 20-21 हजार फुट पे जाके ऑपरेशंस करके आए। भारत को ऐसे एक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, और ये काम अपाची नहीं कर सकता। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूं। ये जो हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम प्रचंड है, ये हमने इंडक्ट करा। ये दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर है, दिस इज 5.8 टन, 5.8 टन का है ये हेलीकॉप्टर, जो बहुत हल्का माना जाता है। जो अपाची है वो 10 टन का है। अब 10 टन का उसका इंजन जितना भी मजबूत हो, जितना भी कारगर हो, जितना भी जबरदस्त हो, लेकिन जहां पे ऑक्सीजन की कमी, जहां पे हवा की कमी होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है, जो हेलीकॉप्टर के पंखे होते हैं, जो रोटर्स होते हैं, वो हवा को नीचे फेंकते हैं, और जब वो हवा को नीचे फेंकते हैं तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर उड़ता है। मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूँ, इसमें बहुत एरोडायनेमिक्स का भी खेल है, और किस तरीके से फ्लाइंग होती है, ये इतना आसान नहीं है जितना मैं समझा रहा हूँ। लेकिन बताने के लिए, हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए हवा चाहिए। हवा तो खैर प्लेन को भी उड़ने के लिए चाहिए, लेकिन प्लेन्स क्या है कि जेट इंजन के साथ उड़ते हैं, तो उनका मामला थोड़ा सा अलग है। इसका तो डायरेक्टली हवा से ताल्लुक है, तो हवा जितनी फेंक पाएगा उतना हेलीकॉप्टर उड़ पाएगा। तो ये हेलीकॉप्टर इतने वेट के साथ उतने कम ऑक्सीजन में रेरेफाइड एटमॉस्फेयर पे नहीं उड़ पाते, इसलिए भारत को जरूरत थी एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की। और ये जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको बता दूं। दोस्तों, एक तो इसमें, जैसे कि मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि 5.8 टन का तो मैंने आपको बता ही दिया, और इसमें 20 mm की टरेट गन्स हैं, 20 mm, और इसमें रॉकेट सिस्टम्स हैं, और इसमें और दूसरे वेपन्स भी हैं। और इसकी जो असली में जो सलाहियत है, ये नाइट कॉम्बैट कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि हेलीकॉप्टर रात को लड़ सकता है, बिल्कुल अंधेरे में ये हेलीकॉप्टर रात को लड़ सकता है। पहली बात ये। दूसरी चीज, इसमें आर्मर्ड प्रोटेक्शन है। तीसरी बात, इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, यानी कि ये रडार का जो क्रॉस सेक्शन है, जो सिग्नेचर है, जो रडार पे आएगा, वो कम दिखाई देगा, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मेजर सर ने रखे सामने। तो खैर, अब चलते हैं पाकिस्तान की आवाम की तरफ, देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। शान अली, आज का हमारा सवाल आपसे ये है कि इंडिया ने अटैकर हेलीकॉप्टर बना दिया है, मेड इन इंडिया का बना हुआ है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, क्या कहेंगे? बात आप ठीक कर रहे हैं बात आप ठीक कर रहे हैं, मगर इसमें देखें ना, हमारे मुल्क को भी चाहिए कि तरक्की कहाँ करे। उन्होंने तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो वज़ीर-ए-आज़म है ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनका जो वज़ीर-ए-आज़म आता है वो अपनी लिमिट पूरी करता है। हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म एक बार मुंतखब होकर आता है या सिलेक्शन से आता है, उसके पीछे उनकी बकाया अपोजिशन जितनी पड़ जाती है, रोडों पे बेहंगम हालात ख़राब कर देते हैं और वज़ीर-ए-आज़म को उतार दिया जाता है। और हमारे मुल्क में यही मैंने देखा, बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि जो वज़ीर-ए-आज़म आता है उसके बाद उसको टांगे खींचने के लिए नीचे से लोग शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, और हमारे मुल्क के साथ सिंसियर कोई नहीं, और इनको अपनी अपनी सिर्फ कुर्सी की होती है।
सर अगर हम जदीद असलहे की बात करें, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज भी पाकिस्तान वहाँ पर ही है जहाँ पर 1947 में था। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो बड़ी बड़ी कुव्वतों का मुकाबला इस वक्त इंडिया टेक्नोलॉजी में कर रहा है, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि एक मोदी चाय बेचने वाला बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, तो उसने 1947 वाले इंडिया को आज उसने 2050 वाला बना दिया हुआ है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमें भी इनोवेशंस करनी चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। फिर ज़रूरी नहीं है कि इंडिया या अमेरिका या कोई और मुल्क जो हैं वो ही बना रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं इनोवेशन, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कहीं और हैं। जिस तरह फैशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, हम इन चीज़ों में कॉपी कर रहे हैं उनको, लेकिन इनोवेशन में कॉपी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के टॉप के जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो अमेरिका के हैं, वो नाम ले जाए इसराइल के हैं, जिस तरह और कंट्रीज़ हैं। इंडिया IT हब है। हाँ, इंडिया एक IT हब है, पूरी दुनिया में माना जाता है। टॉप CEOs जो हैं वो इंडिया से हैं, कि हमारे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा फोकस कहीं और है। और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए, बजाय इसके कि मेड इन इंडिया और आउट ऑफ कंट्री से हम इंपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट करें बाहर, तो ज़्यादा बेहतर है। तो गाइस सुनिए आपने पाकिस्तानी आवाम की राय। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।